तो ये सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमें इसे डीप फ्राई करना है पहले चिकन को। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 केजी इसमें हम जो है वो गोश्त शामिल कर देंगे। इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा, इसमें अब हम सबसे पहले हमारे पास जो है वो 2 टेबलस्पून ये धनिया और ज़ीरा पाउडर मिक्स है। हो सकता है आपके पास धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर अलग अलग हो, तो आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर जो है वो ले लेना है। मेरे पास चूँकि मैं मिक्स पीस के रखता हूँ तो मैंने इसलिए जो है यहाँ पे 2 टेबलस्पून ये मिक्स जो है वो ज़ीरा और धनिया पाउडर ले लिया है। अच्छा जी, इस पर 1/2 टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद मिर्च यानी वाइट पेपर जाएगी और 1.5 जो है वो क्रश कोकोनट जो है वो इसमें शामिल होगा। अच्छा, अब इसमें क्रीम शामिल करेंगे। तो क्रीम जो है वो हमारे पास ये 300 ml है। एक जो डब्बा आपको बाहर से मिलता है, पैकेट्स मिलता है क्रीम का, वो 200 ml का होता है। 1 किलो में जो है वो 300 ml क्रीम शामिल होगी। अच्छा जी, जब ये कंडीशन हो जाए चिकन की गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो एक्सेस ऑयल है आपको नज़र आ रहा है, इसको हम अलग कर लेंगे और सिर्फ 5% ऑयल इसमें हम छोड़ देंगे। अच्छा, अब ये मसाले जो हमने आपको बताए ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और ऑयल आप देख लें कि बिल्कुल ये 5% है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी अब कुछ नहीं जाएगा क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी अब टेंडर हो चुकी है। अच्छा जी, आप देखिए हमने जो मसाले डाल लिए थे उसको हमने जो है वो उस तरीके से थोड़ा भून लिया ताकि मसालों की खुशबू जो है वो पूरे गोश्त में इस तरीके से जो है वो फैल जाए। अब इस पॉइंट पे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है वो जो हमारी 300 ml क्रीम थी वो शामिल करेंगे इस तरीके से। और याद रहे कि आपने चूल्हे की आंच को जो है वो बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कर देना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी सालन बनाएं उसमें जब सफ़ेद चीज़ शामिल करें तो आँच बिल्कुल दरमियानी ही रखनी चाहिए। हमेशा कोशिश करें दम वाली फ्लेम पे। अब हम क्या करेंगे, दम वाली फ्लेम पे इसको जो है वो 2 से 3 मिनट पकने देंगे और कोई एक्स्ट्रा ऑयल इसमें नहीं डालने गया है। ये जो ऑयल था ये उतना ही है। यकीनन इसकी शक्ल आपको बहुत खूबसूरत नज़र आ रही होगी और अगर आप जब बनाएंगे तो आपको खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी इसकी। जब हमने जो है वो इसमें क्रीम डाल के इसको पका लिया ताकि क्रीम का जो कच्चापन है वो चला जाए, लेकिन ध्यान रहे कि हमने इसको दम वाली फ्लेम पे पकाया है क्रीम डालने के बाद। अब इस पॉइंट पर हम ये करेंगे कि हम इसमें हमने जो है वो 2 से 3 हरी मिर्च जो है वो काटी हुई थी, इसको हमने इसमें शामिल कर दिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो चूल्हे को कर रहे हैं बंद और अब हम इसमें ये 1/2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च और इसी तरीके से 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये जो है वो उसका फाइनली टच है। चूल्हा बंद कर दीजिएगा वरना ये काला होने की तरफ चला जाएगा। चूल्हा बंद कर लें और इसके बाद एक लास्ट स्टेप है, ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें शामिल करते हैं। उसके बाद हमारी ये वाइट कढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो आप अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि आप 300 ml ही शामिल करें, आप चाहें तो उसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, फाइनल स्टेप जो था, जब हमने इसको थोड़ा सा इसमें चला लिया तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो हम जो है वो 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा लेमन जूस है, हम इसको शामिल कर रहे हैं। और ये समझ लें कि ये जो होती है ये होती है वाइट कढ़ाई की जान। अगर आपने इसमें लेमन शामिल नहीं किया, बहुत सारे जो लोग हैं वो आमतौर पे इसका एहतमाम नहीं करते हैं, लेकिन वाइट कढ़ाई में चूँकि टेस्ट जो होता है वो क्रीमी होता है, तो जब आप लेमन शामिल कर देते हैं तो इसका जायका बहुत अच्छा आ जाता है। तो रेसिपी हमारी जी तैयार है। ये सारा काम हमने जो किया है चूल्हे बंद करके किया है। ठीक है जी, तो यहाँ हमारी ये वाइट कढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। और याद रहे कि ये कमर्शियल रेसिपी भी है, आप इसको घर में और कमर्शियल वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।